गुड इवनिंग सभी को। मैं एकता पीजीटी बायोलॉजी पोस्टेड इन जी ट्रिपल एस दतोली गन्नौर। आज ये टॉपिक करा रही हूँ आपको अवंती से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास का। ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 हम पहले ही कर चुके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में पढ़ते हैं। देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से कंटेंट्स हैं। किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई प्लांटी एंड एनिमिलिया, वायरस वायरॉइड्स एंड लाइकन्स, प्रैक्टिसेस क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव सेक्शन। देखिए प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको ये सब कुछ करा चुकी हूँ, किंगडम मोनेरा की डिटेल करा चुकी हूँ। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ 5 किंगडम मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर हम अवंती से वर्कबुक से क्वेश्चन आंसर को कुछ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज टू इंक्रीज। देखिए सम ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी इन द फील्ड्स, एक्सप्लेन। देखिए ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है यानी BGA दैट हैव द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट। एंड हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो किस में हेल्प करती है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती है, जो सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को क्या करती है, इंक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल अलुसरिया। Next question, why do archaebacteria live in the extremely inhabitable environments? देखिए आर्कीबैक्टीरिया एक स्पेशलाइज्ड क्या होती है, इनमें सेल वॉल होती है जिसको हम कहते हैं स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जो रिजिडिटी एंड रेसिलेंस प्रोवाइड करता है टू सेल वॉल, अलाउिंग देम टू सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट। हर जितने भी एनवायरनमेंट्स होते हैं, हैबिटेट्स होते हैं, उनमें आर्कीबैक्टीरिया इजीली सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज न्यूक्लियस, थर्ड इज सेल वॉल, फोर्थ इज पिगमेंट्स। देखिए बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे क्या करते हैं, हम इसको क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू बैक्टीरिया नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो। देखिए बैक्टीरिया को सनलाइट की जरूरत क्यों नहीं है ग्रो होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। देखिए बैक्टीरिया के अंदर एक तो क्लोरोफिल क्या होता है, लैक होता है, होता ही नहीं। हेंस दे आर इनकैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फूड ही प्रिपेयर करने में इनकैपेबल होते हैं। मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है हिटोट्रॉपिक नेचर का होता है और कीमोट्रॉपिक नेचर का होता है। कुछ ही ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप हाउ द बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड। देखिए बैक्टीरिया जो है 4 टाइप का होता है, कोकस, स्फेरिकल, स्पिरिलम, विब्रो। देखिए कोकस इज अ स्फेरिकल एंड द बेसिलस इज अ रोड शेप, थर्ड इज अ स्पिरिलम स्पाइरल शेप एंड फोर्थ इज कोमा शेप विच इज कॉल्ड द विब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर बैक्टीरिया एंड व्हेन। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया, इसको डिस्कवर किया था एंटन वन ल्यूवेन हुक ने 1675 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द यूग्लिनॉइड्स पोजेस द सेल वॉल। यस, देखिए यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल तो नहीं होती, बट इसके अंदर क्या होता है, कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, दैट इज कॉल्ड द पेरिकल, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। द आंसर इज ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स। देखिए डायटम्स जो होता है बाइवेलेट टाइप का होता है। सेल वॉल जो होती है इसमें टू हाफ्स होते हैं, अपर सुपर इम्पोज द लोअर वन, सो बॉक्स शेप का होता है ये, और सिलिका से इसकी सेल वॉल क्या होती है, बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन द प्रोटिस्ट। देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल होता है एक टाइप का वैक्यूल है जो इन्वॉल्व होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, यानी जितना भी लिक्विड कंटेंट है वो उसको क्या करता है, एक्सपेल करता है फ्रॉम द प्रोटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड एंटमीबा। देखिए अमीबा जो होता है इट पोजेस द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बिकॉज इट लिव इन द वाटर, वाटर में लिव करता है अमीबा, और ऑस्मो रेगुलेशन में क्या है, इसको जरूरत होती है ऑस्मो रेगुलेशन की। बट एंट अमीबा जो होता है वो गट पैरासाइट होता है, मैमल्स में रहता है, एंड इट लैक द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं
Think about why the euglenoids consider as a connecting link between the plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्यों है यूग्लिनॉइड्स? देखिए, यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं उनमें दोनों का करेक्टर होता है, प्लांट का भी और एनिमल्स का भी। प्लांट का करेक्टर है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और एनिमल का करेक्टर है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लैजिला। नेक्स्ट, इमेजिन इफ ऑल द फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ द सी आर डिस्ट्रॉय। देखिए, फाइटोप्लैंक्टन को डिस्ट्रॉय कर दिया, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन देयर? देखिए, फर्स्टली अगर फाइटोप्लैंक्टन को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो फाइटोप्लैंक्टन पे कौन डिपेंड करता है? जू प्लैंक्टन्स डिपेंड करते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म की क्या है, एक इकोसिस्टम में क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स को डिस्ट्रॉय होगी तो जू प्लैंक्टन नहीं होंगे, जू प्लैंक्टन नहीं होंगे तो आगे चल के फिशेस नहीं होगी। एक एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बिटवीन द रेड टाइड्स इन द ओशन, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए, रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गोनियोलक्स, और रेड टाइड जो है गोनियोलक्स यानी डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें रेड भी है कलर, ब्लू ब्राउन कलर का होता है ये। लेकिन अगर रेड टाइड की बात करें तो जैसे ही सी के अंदर, ओशन के अंदर टाइड्स होते हैं तो उसके अंदर क्या है, रेड टाइड यानी गोनियोलक्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और वो सी जो है रेड टाइड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इसके बाद है डिफरेंट डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द स्लाइम माउस। तो आप इसमें वीडियो देख सकते हैं आप मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। देखिए, 4 स्पीशीज कौन कौन सी है जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है मलेरिया की? फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम मलेरिया, सेकेंड इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंड थर्ड इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। देखिए, फेल्सीपेरम जो होता है, फेल्सीपेरम एक मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है जो ड्रेडेड डिसीज है, डेडेबल है ये। नेक्स्ट, एनलिस्ट द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइकोप्लाज्मा। देखिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्टली तो क्या है, ये एनएरोबिक होता है। एक तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। लैक सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है इसमें, एब्सेंट होती है। स्मॉलेस्ट क्या है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है ये। तो ये कुछ क्या है इसके माइकोप्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट देखिए, किंगडम प्लांटी एनिमिलिया, किंगडम फंजाई जो है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। देखिए, जो मेन मेथड है रिप्रोडक्शन का फंजाई का वो है स्पोर्स के थ्रू। अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। हाइफी और माइसीलियम क्या होता है, हाइफी माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक नेटवर्क फॉर्म करता है। जब ये नेटवर्क फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड द माइसीलियम, ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ द काइटिन, ये चिटिन कहते हैं इसको। नेक्स्ट, स्क्लेरोटियम क्या होता है? देखिए, स्क्लेरोटियम होता है हार्ड फंगल टिश्यू फॉर्म होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स एंड कोनिडिया। स्पोर्स जो होता है माइक्रो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है दैट इज इनसाइड द स्पोरेंजिया। कोनिडिया जो होती है ये भी टाइप ऑफ स्पोर है, और ये कोनिडियोफोर्स के अंदर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम नेम सम प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय द फंजाई विद द कॉजेटिव एंजाइम। देखिए, स्मट डिसीज, देखिए कुछ डिजीजेस है, स्टेम रस्ट ऑफ द वीट पक्सीनिया से होती है, ये भी फंजाई है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोपिथेरा इन्फेस्टेंस से होता है। ब्राउन रस्ट ऑफ शुगर केन पक्सीनिया से ही होता है, मिलेनोसेप्ला से होता है ये। तो कुछ ये क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फेज जो है एब्सेंट है, और ड्यूटेरियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। डिस्कस एंड परफॉर्म अ थॉट एक्सपेरिमेंट ऑन व्हाई मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ससाइल व्हाइल द एनिमल्स पोजेस द लोकोमोशन। देखिए, रीजन क्या है इसका, न्यूट्रिशन है। प्लांट तो फोटोसिंथेसिस फॉर्म करता है, ठीक है, इसको इसलिए जो है नीड नॉट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है, लोकोमोशन करते हैं, क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या है, ये रिलोकेट कर सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या है, ये डिपेंड होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब जनरल स्ट्रक्चर। देखिए, कर चुके हैं ये। थिंक द डिस्कशन व्हाई द विटकर वुड प्लेस द फंजाई जस्ट बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, क्यों इसको किया है, दैट इज वाई प्लांट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर और एनिमल का करेक्टरिस्टिक फीचर। देखिए, फंजाई जो है हिट्रोट्रॉपिक है, और
एनिमल्स जो होते हैं वो क्या है, प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक है और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई जो है वो क्या है, हिट्रोट्रॉपिक नेचर का होता है। इसीलिए क्या है कि फंजाई को जस्ट बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में क्या है, रखा है। Puccinia is a giant problem for our crops and farmers. To tackle it, what is the life cycle? Life cycle step by step ये आप डिस्कस कर सकते हैं। पक्शीनिया जो होता है एक जाइंट प्रॉब्लम तो है ही क्रॉप्स ऑफ द, क्योंकि वीट के अंदर सबसे ज़्यादा पक्शीनिया डिजीज लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। देखिए काफ़ी जगह पर फंजाई जो है जैसे कि मशरूम है, तो इसको क्या है, ईट करने के लिए यानी फूड की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स वाई फंजाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसकी एज अ फूड के लिए, कुछ मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट इज़ वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स। देखिए इसको जो पूरी सेपरेट वीडियो मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, तो मैं इसका लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो कुछ क्वेश्चन जो है अवंती से हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर द वायरस मेड अप ऑफ। देखिए वायरस जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ द आरएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल होता है, और ऊपर क्या होता है इसमें कैप्सिड यानी प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग। देखिए क्वेश्चन इज थिंक अबाउट व्हाट मेक्स द वायरस नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कैसे है ये, थिंक अबाउट व्हाट मेक्स द वायरस नॉन लिविंग। देखिए नॉन लिविंग क्यों है, बिकॉज इट स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग इफ इट इज नॉट अ लिविंग होस्ट। नॉन लिविंग है तो ये क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल की तरह से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरह से ये मिल जाता है। अगर ये होस्ट के अंदर एंटर करता है इट इज़ कॉल्ड लिविंग। एंड लिस्ट सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से एक तो एड्स है, HIV से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, टोबैको मोजाइक वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक रेट्रोवायरस डिफर फ्रॉम द वायरसेस। देखिए वायरस में क्या होता है, DNA भी हो सकता है, लेकिन रेट्रोवायरस में RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। Vaccines are difficult to develop against the retroviruses. What do you think? रेट्रोवायरस के अंदर क्या होता है, RNA जेनेटिक मटेरियल होता है और ये म्यूटेट्स कर जाते हैं फास्टर देन DNA। सो वैक्सीन्स आर डिफिकल्ट टू डेवलप अगेंस्ट। कुछ ये म्यूटेशन होने के कारण क्या है, RNA बहुत जल्दी क्या करता है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसलिए वैक्सीन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई आर राइबोसोम इंपॉर्टेंट फॉर रेप्लिकेशन। देखिए राइबोसोम प्रोटीन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वायरस कोड कैप्सिड। नेक्स्ट सम डिजीज बताइए वायरॉइड्स की। वायरॉइड से होती है हेपेटाइटिस D। वायरॉइड्स कॉज द पोटैटो स्पिंडल डिसीज भी प्रोड्यूस करती है पोटैटो के अंदर ये। तो ये डिजीजेज हैं कुछ दैट इज फाउंड इन द हेपेटाइटिस D। नेक्स्ट व्हाट हैपन्स व्हेन द वायरस अटैच इटसेल्फ टू द होस्ट सेल। क्या होगा जब वायरस अटैच कर जाएगा होस्ट सेल से। देखिए होस्ट सेल से जैसे ही अटैक करेगा अपना रिलीज करेगा जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल की क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से DNA में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद क्या है होस्ट सेल में लग जाएगा, कॉपीज बनाएगा और डिजीज कॉज करेगा। हु डिस्क्राइब द इट इज द इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। MW ब्रिजनिक ने इसको कहा था कॉन्टाजियम विविलम फ्लूइडम, जिसका मीन्स है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फंगल और एल्गल पार्ट जो लाइकन का उसको क्या कहते हैं। देखिए फंगल जो पार्ट है माइकोबायोन्ट और एल्गल पार्ट फाइकोबायोन्ट होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसको आप डिस्कस कर लीजिए, अपनी नोटबुक में करिए इसको। HBS से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे नोस्टोक एंड एनिबीना हैव द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट। इसका क्या फंक्शन होता है, देखिए इसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। Second, which group comprise against consist single celled eukaryotes? It is called the protista. Which organism are chief producer in the ocean? कौन से organism होते हैं chief producer? Red-tide goniolax होते हैं, dinoflagellates. Name two disease caused by bacteria. कोई भी दो disease बता सकते हैं बैक्टीरिया से, निमोनिया, टाइफॉइड। नेम द फंगस विच कॉज डिसीज इन वीट, रस्ट एंड स्मट। अभी हमने डिस्कस किया पक्शीनिया इज अ फंगस। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली इन द बायोकेमिकल एंड द जेनेरिक वर्क। कौन सी, न्यूरोस्पोरा। विच इज द प्रिंसिपल अंडरलेइंग द यूज ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन द एग्रीकल्चर। कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यूज करता है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है एग्रीकल्चर में। क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। कर चुके हैं ये क्वेश्चन। हाउ कैन सम
साइनोबैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक कर चुके। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, रेड टाइड्स कॉज क्या है ये, एंड द टर्म माइसिलियम हाइफी अभी डिस्कस किया। वायरस वाइरोस कैसे डिफर है, ये चीज़ कर चुके हैं हम। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। विच क्लास ऑफ द फंजाई एज अ बोथ यूनिसेलुलर एज अ मल्टीसेलुलर मेंबर कौन सा होता है, और कॉप्रोफिलस क्या है। व्हेन इट इज कॉल्ड द फंगस कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस मतलब डंग के ऊपर जो डिपेंड करती है, इट इज कॉल्ड द कॉप्रोफिलस। और ईस्ट में एग्जांपल दे देती हूँ 14th क्वेश्चन का, कि यूनिसेलुलर में तो ईस्ट आ जाता है, मल्टी सेलुलर में पेनिसिलियम वगैरह आ जाता है। तो आप इसका आंसर डिस्कस करिए, आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। यहाँ से देखिए, ऐसे टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई कर सकते हैं आप ये सब। नेक्स्ट इसके बाद आता है कुछ एमसीक्यूज, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से देखिए, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर है। देखिए आंसर हम यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड इज द सेल शेप, एंड द फोर्थ इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखिए कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है, सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेकेंड यानी फर्स्ट का आंसर हो गया ए यहाँ से। सेकेंड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन द इकोलाई एंड द कैलामाइडोमोनास। तो यहाँ पर देखिए राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, साइटोकाइनिन। तो आंसर क्या आ गया, कौन सा डिफर नहीं है, इट इज़ द सेल वॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस में होती है, इट इज़ द एनिमीलिया के अंदर। In the light of the recent classification of the living organism into the 3 domains of the life, bacteria, archaebacteria, eukaryota, which statement is true about the archaebacteria? देखिए इसमें archaebacteria have the some novel features that is absent in the prokaryotes and the eukaryotes। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस किए। Thanks for watching this video. Thank you so much. Thank you.